शी मैडम, शी मैडम। निदेशक, निदेशक। ले 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 ले। शी मैडम ने बहुत खून खो दिया है। अगर अब खून नहीं चढ़ाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इधर शी लेले की हालत ज्यादा गंभीर है। वे भाई बहन एक ही रक्त समूह के हैं। मुझे डर है कि ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक नहीं है। दीदी, इसी ने लेले को इस हाल में पहुंचाया है। अब वो मरने का नाटक करके लेले का खून लेना चाहती है। उसका इरादा बहुत बुरा है। जब से वो पैदा हुई है तब से एक भी अच्छी चीज नहीं हुई। ये तो मनहूस है। वो सच में अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। उसने तुम्हें कितना फायदा दिया है जो तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। खस खस खस। ले 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 खस खस खस। ले 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 ले। माँ, मैं ठीक हूँ। पहले छोटी बहन को बचाओ। तुम सब देखो, अभी भी इस समय पर ये उसी के बारे में सोच रहा है। और वह, क्या वह इतनी निर्दयी है? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया जल्दी से ब्लड बैंक से सारा RH नेगेटिव खून मंगवाइए। मेरे बेटे को बचा लीजिए, जल्दी करो। माँ, तुम्हारी नजरों में क्यों हमेशा सिर्फ भाई ही रहता है? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ माँ। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। अवनान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप क्यों एक बार भी मुझे नहीं देख सकती? बेटा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। माफ करना छोटी बहन। मम्मी पापा, मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं कभी भी आपकी बेटी नहीं बनना चाहूंगी। क्या मैं मर नहीं गया था? मैं अपने बचपन में वापस कैसे आ गया? ये तो सपना नहीं है। वाह, शिशाओ कितने शानदार हैं। ओहो, छोटे बच्चे, तुम जाग गए? भैया, यह माँ की सबसे पसंदीदा प्राचीन वस्तु थी। अगर यह टूट गई तो उनके वापस आने पर वह गुस्सा हो सकती हैं। अगर वो गुस्सा होती हैं तो मैं कह दूंगा कि तुमने इसे तोड़ा। क्या ये काफी नहीं है? अरे, और माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो तुम्हारी बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। भैया, वैसे भी जब ये टूट ही गया है तो क्यों ना इसे थोड़ा और तोड़ दें। नहीं भैया। हट जाओ, सच में परेशान करने वाला। हाँ 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 हाँ। मैं 10 साल पहले पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूँ। छोटी, मैंने तुम्हें कहा था ये माँ का सबसे पसंदीदा संग्रह था। तुम क्यों भैया की बात बिल्कुल नहीं सुनती हो और इतनी शरारती हो? चियान, क्या तुम्हें पता है मैंने ये संग्रह कितने में खरीदा था? तुमने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। माँ, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने छोटी को समझाया था। हो सकता है वो अभी भी छोटी हो और नासमझ हो। नासमझ? क्या नासमझ होने का मतलब है कि कोई भी चीजों को घर में यूं ही तोड़ सकता है? मुझे लगता है तुम तो बिल्कुल ही जन्म से बिगड़े हुए हो। भैया सही कह रहे हैं। माँ, मैं अभी सिर्फ 10 साल का हूँ। 10 साल की है तो क्या हुआ? छोटी सी उम्र में अच्छे से सीखना नहीं है?
चरित्र कितना शरारती है। मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक करने की जरूरत है। सही सही, छड़ी से ही बच्चे सीधे होते हैं। तुम भागने की हिम्मत भी कर रही हो? माँ, इतने सालों में तुमने मुझे कम मारा है क्या? गलती पहले तुमने की थी, मैंने तुम्हें सिखाया तो क्या हुआ? छोटी, तुम बस माँ से माफी मांग लो, माँ को और गुस्सा मत दिलाओ। तुम या तो इसे अभी साफ कर दो या बाहर जाकर घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है। दीदी देखो, ये चुपचाप मेरी बात मान गई। मुझे लगता है कि ये कमजोर को सताती है और ताकतवर से डरती है। शायद हम हमेशा इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। तुम बाहर जाकर घुटनों के बल बैठना पसंद करती हो, लेकिन माफी नहीं मांगोगी, है ना? जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगूं? बिल्कुल जिद्दी। तुम तो बस एक नालायक बेटी हो। निकल जाओ यहाँ से। अम्मो, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी वापस कर दी है। अब से मैं अब वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी। छोटे बच्चे अकेले गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? अंकल, मेरा घर झाओ विला में है, आप बस मुझे वहाँ छोड़ दें। एक बच्चा अकेले गाड़ी में नहीं बैठ सकता, अपने घर के बड़ों को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बैठ जाओ। पिछले जन्म में आज ही के दिन झाओ समूह के झाओ शान है का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अभी जाकर उन्हें बचाना निश्चित रूप से उनका विश्वास जीत लेगा। माँ, मैं दरवाजे पर बहन से नहीं मिल पाई। वह जानबूझकर कहीं छिप गई होगी ताकि मैं और तुम्हारे पिताजी उसकी परवाह करें। थोड़ी देर में जब तूफान आएगा, देखते हैं वो कहाँ छिपती है। सही कहा दीदी, बच्चों को पालना थोड़ा कठोर होना ही पड़ता है। चिंता मत करो, सुबह होने से पहले वह जरूर वापस आएगी। जाओ साहब, फ्लाइट जल्दी उड़ने वाली है, गाड़ी तैयार है। ओह हाँ, दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी लड़की है जो आपसे मिलने की पूरी जिद कर रही। 10 साल की छोटी लड़की? उसे अंदर लाओ। अंकल, क्या मैं झाओ अंकल के साथ अकेले थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? तुम अकेले आई हो? हाँ। तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती, फिर भी रात के अंधेरे में मेरे जाओ बिला आने की हिम्मत रखती हो। तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। बताओ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? आपकी जिंदगी और मौत के बारे में बात करते हैं। क्या? उसे पता था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। क्या ये एक मजाक है? ओह, आज रात का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। जाओ, तुमने सच में शो झोंग कह दिया। क्या तुम भविष्य देख सकती हो?
मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानती, मैं यह भी जानती हूँ कि झाओ समूह के निवेश प्रोजेक्ट में समस्या आ गई है और उन्हें फंड वापस लेने की जरूरत है, तभी झाओ परिवार को बचाया जा सकता है। मैं रातों रात इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर सकती हूँ और 5 करोड़ रुपए का लाभ कमा सकती हूँ। नहीं, तुम एक 10 साल की बच्ची हो, क्या तुम ये सब जानती हो? झाओ बॉस, आपके द्वारा निवेश किए गए सभी सेवा आधारित प्रोजेक्ट्स के नियम बहुत पुराने हैं। अगर आप अभी तुरंत सदस्यता छूट लागू करते हैं और वार्षिक और मासिक कार्ड छूट, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि रातों रात आपको लाभ होगा। सदस्यता? मुझे बताओ। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो तुम कहती हो। अरे मैंने कहा था ना कि तुम पुराने झाओ दूरदर्शी हो। झाओ साहब, अच्छी खबर। कल की योजना लागू होते ही रातों रात कंपनी के खाते में सिर्फ पिछले लाभ और हानि ही वापस नहीं आए, बल्कि 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ भी हुआ। ये वाकई में असामान्य है। जाओ साहब, सुबह आपने कहा था कि कल रात की वो छोटी लड़की स्वर्ग से उतरी है। ये चमत्कार प्रकट हो गया। ये वही है। ज्यादा सवाल मत करो और ज्यादा बात भी मत करो। जी। जाओ। ओह श्री गुनियांग, कल रात आप अच्छे से सोई थीं? ये बहुत आरामदायक है। हालांकि कल मैंने आपकी मदद की थी, आज क्या आप भी मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ, आप जो मदद की बात कर रहे हैं वह बहुत विनम्रता है। आपकी सेवा करना वह तो झाओ शानहे का सौभाग्य है। बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या आप दिखावटी अमीर बनना जानते हैं? नहीं, क्या दिखावटी अमीर? हाँ हाँ, दिखावटी अमीर। फिर पलटकर जवाब देना और फिर अपने लोगों की मदद से बस मेरे साथ अभिनय करना होगा। मिस शी, जो चीजें आपको चाहिए थी वे तैयार हैं। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं यह खुद ही संभाल सकती हूँ। बस मुझे आपके वकील और अंगरक्षकों को इस्तेमाल करने दें। जैसी आपकी मर्जी। ये कमीनी लड़की, मैंने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा था, लेकिन वह कल रात भाग गई और अभी तक वापस नहीं आई है। इसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब सामने नहीं है तो मन शांत रहेगा। उसे देखकर मैं तो नाश्ता भी नहीं कर पाती। मामी, कल रात तूफान आया था, कहीं बहन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? उसके साथ क्या हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो मामी का आशीर्वाद है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहन, तुम कल रात कहाँ गई थी? घर में सब तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। बस करो, सोंग श्याओचुन यहाँ है नहीं तो नाटक करना बंद करो। अगर तुम ना होते तो मुझे बाहर नहीं निकाला जाता। मुझे माफ कर दो बहन, कल रात मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। तुम भाई को इस तरह मत देख। अगली बार भाई जरूर माँ के सामने तुम्हारे पक्ष में और बात करेगा।
ले ले, तुम इस नीच बच्ची से माफी क्यों मांग रहे हो? जल्दी उठो। ये सब मेरी गलती है। माता पिता आमतौर पर काम में व्यस्त रहते हैं। अगर मैं बहन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता तो वो इस तरह की नहीं बनती। भाई जरा इधर आना। मैंने कहा था कि नाटक करना बंद करो। इतने सालों में तुम नहीं थके, लेकिन मैं तो देखते देखते ऊब गई हूँ। तुम अपने भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? वह खुद ही बेइज्जती चाहता था, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहन, लेले को क्या हुआ है? अरे शियान, तुम बहुत निरंकुश हो गई हो। माँ, बहन गुस्से में है, उसकी गलती नहीं है। बस वो शांत हो जाए तो काफी है। इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए। तुम वास्तव में नीचता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे हो। चुप हो जाओ। तुम बस एक 10 साल की छोटी बच्ची हो। तुम्हारी जुबान इतनी जहरीली कैसे है? वो तुम्हारा सगा भाई है। सगा भाई? लोगों के सामने तुम आज्ञाकारी और समझदार बनते हो, और पीठ पीछे वह एक ऐसा अक्षम्य जानवर है। बहन, तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने इन सालों में मुझे कैसे तंग किया, और तुमने अपनी सब गलतियां कैसे पूरी तरह से मुझ पर थोप दी। क्या तुम यह सब भूल गए हो? मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाती हूँ। पिछले महीने तुम मांग का मोतियों का हार जुए में हारने गए। पकड़े जाने पर मुझ पर दोष लगा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे अपना हाथ दिखाओ जल्दी। मैं तुम्हें चोरी करने देती हूँ। मैं तुम्हें चोरी करने देती हूँ। अगर मुझे अगली बार पता चला कि तुमने चोरी की तो मैं तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगी। आओ। ठीक है, धन्यवाद शियाओई। जीजा जी आप भी लीजिए। ठीक है। हाँ हाँ। माफ करना माँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। पिछले महीने तुमने मांग की सबसे प्यारी पालतू बिल्ली को उसे तड़पाकर मार दिया और पीछे के आंगन में उसे दफना दिया। पकड़े जाने पर तुमने मुझ पर जहर देकर बिल्ली को मारने का इल्जाम लगाया। शियाओई को सब पता था, लेकिन उन्होंने मुझे मार खाते हुए देखा। वह रात, वह वाकई एक अविस्मरणीय घटना थी। तुम्हारी माँ का पालतू, जिसे उन्होंने 15 सालों से पाला था, उसे तुमने जहर दे दिया। शैतान, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। रोना बंद करो। तुम बहुत शरारती हो। पिताजी, मेरी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साफ साफ तुम्हारी गलती है, फिर भी तुम अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हो। कमबख्त, देखो मैं तुम्हें आज कैसे मारती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं आज यहाँ आप सभी शी परिवार के लोगों से संबंध तोड़ने आई हूँ। ठीक है, तुम निक्कमे हो। सुनो जी, तुम शियान, हिम्मत कैसे हुई अपनी असली माँ बाप के प्रति इतनी असभ्यता दिखाने की? आपको माँ बाप कहलाने लायक भी तो होना चाहिए। अरे मनहूस लड़की, तुम ये मत सोचना कि तुमने कुछ अंगरक्षकों को बुला लिया है तो तुम हमें डरा लोगी। तुम्हें अब मरना है। आज मैं दीदी और जीजा जी की तरफ से तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी। मुझे कुछ सिखाने का सबसे कम अधिकार तुम्हें ही है, तुम में ही है। ठीक है, तुम कह रही हो कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तो इन 10 सालों में तुम्हें पैदा करने और तुम्हारा पालन पोषण करने में जो पैसा और मेहनत लगी है, क्या तुम उसे चुका सकती हो? पैसा चाहिए? काफी है। तुम हमें पैसे से बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? लगता है यह काफी नहीं है। यह 1 करोड़ रुपए है।
यह मेरे और आपके सभी रिश्ते खत्म करने के लिए काफी होने चाहिए। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पैसे ले लिए हैं तो चुप रहो। आज से मैं इस घर में अब एक कदम भी नहीं रखूंगी। बस कर बहन, अगर ये मनहूस चली गई तो गई, वैसे भी वो ले ले कि 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। एक दिन मैं अपनी आंखों से तुम सबका सबसे निराशाजनक पल देखूंगी। चिंता मत करो, जल्द ही। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस दौर से गुजरे हैं, अब से हम झाओ परिवार आपको आंख बंद करके समर्थन करेंगे। मैं शी परिवार को अपने हाथों से नष्ट कर दूंगी। यह तुच्छ शी परिवार सिर्फ आपके एक शब्द पर उन्हें पूरे हाइडोंग में खत्म किया जा सकता है। उन्हें सीधे खत्म करने में क्या मजा है? मुझे उनके साथ अच्छा खेल खेलना है। सब कुछ मिस शी के आदेशों के अनुसार होगा। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद निश्चित रूप से कई लोग अंदरूनी बातें जानना चाहेंगे। उस समय आपको इस प्रचार का उपयोग करना होगा और एक व्यापारिक बैठक आयोजित करनी होगी। उस समय मैं स्वाभाविक रूप से शी परिवार को इसमें शामिल कर दूंगी। चलो चलें। अरे ली बॉस। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इन्हीं के बारे में मैं आपसे कह रहा था। बॉस हुआंग युवा और प्रतिभाशाली है। ये उनके बगल में कौन है? पत्नी। मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं। कहा जाता है कि आज जाओ बॉस ने जिन वक्ताओं को आमंत्रित किया है उनमें से एक व्यापारिक प्रतिभाशाली है। सिर्फ एक रात में ही उन्होंने पूरे उद्यम को पुनर्जीवित करने में उनकी मदद की और करोड़ों की धनराशि जुटाई। मुझे नहीं पता था कि हाइडोंग में ऐसी महान हस्ती छिपी हुई थी। शायद वो हाइडोंग के पूरे व्यवसाय को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज हमें ध्यान लगाकर सब कुछ सुनना होगा। चलो चलो, हम जल्दी से अंदर चलते हैं। चलो। ले आज हमारा शी परिवार भी आमंत्रित लोगों में से एक है। जब समय आएगा तो तुम शी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर जाना। बस उस तथाकथित रहस्यमय व्यक्ति के दबदबे को खत्म कर दो। आज से यहाँ तक कि झाओ परिवार भी तुम्हारी इज्जत करेगा। मासी, आप चिंता न करें। आज मैं यह सम्मान अपने शी परिवार के लिए जरूर जीतूंगी। मासी, ये कौन है? इनका दबदबा झाओ बॉस से भी ज्यादा। शियान, रुको। अगर मुझे सही याद है तो मैंने तो तुम्हारे शी परिवार के सभी लोगों से नाता तोड़ दिया है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ने के बाद तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला तो तुम माँ से माफी मांगने यहाँ आई हो? अब मुझे समझ आया। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा असली इरादा था। लेकिन ये दुख की बात है, दीदी और जीजू अंदर चले गए हैं। शियान, तुम अब कभी शी परिवार में वापस नहीं जा पाओगी और न ही उनसे मिल पाओगी। किसने कहा कि मुझे वापस जाना है? तुम अब भी नाटक करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम घुटने टेक कर हमारे सामने कुछ बार सिर झुकाओगी तो मैं तुम पर दया करके तुम्हें हमारे साथ अंदर जाने दूंगी। छोटी बहन, जब झुकना जरूरी हो तो झुक जाना चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। ओह नीच लड़की, तुम ठीक से सोच लो। हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? अरे नीच, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर मार खाने की जरूरत है। बेशर्म, तुम मिस शी से इस तरह बात कर रही हो। तुम दोनों पैसे पर रखे हुए सिर्फ कुछ कुत्ते हो। क्या तुम खुद को कुछ समझते हो?
अगर तुम्हारे पास संस्कार नहीं है तो तुम्हें अच्छे से शिक्षा देने की जरूरत है। इस आर्थिक मंदी के समय ये जाओ बॉस इतने महान व्यक्ति को कैसे आमंत्रित कर सका जो इस शहर की अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सके। मुझे वास्तव में उसका असली चेहरा देखने की जल्दी है। अगर मैं उससे कुछ शब्द भी कह पाया तो शायद ली परिवार को कुछ फायदा हो। लेकिन मैंने सुना है कि आज आपके बेटे को भी शी परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर बोलना है। निश्चित रूप से वो एक असाधारण प्रतिभा है और उसकी क्षमताएं अद्भुत होंगी। हम शी जी के शानदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ही श्रेय दे रहे हैं। रुक जाओ, तुम अंदर कैसे आए? मैं खुलेआम चलकर आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज सुरक्षा इतनी खराब है कि कोई भी अंदर घुस सकता है। तुम हमारा पीछा करते हुए अंदर आए हो। क्या तुम हमसे शी परिवार में वापस लाने की विनती करने आए हो? तुम अभी केवल 10 साल की हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी निर्लज्ज हो। तुमसे मुझे घिन आती है। क्या तुम खुद को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हो? ले तुम दोनों के साथ क्या हुआ है? माँ, इसमें बहन की गलती नहीं है। उसकी गलती क्यों नहीं है? उसने लोगों को बुलाकर हमें पिटवाया है। माँ, मैं और मेरी छोटी मौसी अभी दरवाजे पर बहन से मिले। हमारा इरादा उसे नेक सलाह देने का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने हम दोनों को बुरी तरह पीट दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी कम उम्र में गुंडों को खरीद सकती हो। तुम सचमुच एक बेईमान इंसान हो। जल्दी से अपनी छोटी मौसी और अपने भाई से माफी मांगो। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि तुम जाकर उनसे माफी मांगो। देखो, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। जो वह कहते हैं तुम वही मान लेते हो। तुम्हारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। या फिर क्या तुम बड़े हो गए हो और अंधे होने का नाटक करना पसंद करते हो? तू नीच कमीनी, देख मैं तुझे जान से मार डालूंगी। आज हाइडोंग के नाम ही लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ मशहूर हस्तियों की भीड़ है। तुम एक छोटी लड़की होकर व्यापारी संघ में घुसने की हिम्मत करती हो? सावधान, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं घुसपैठ कर रही हूँ। तुम जाओ शान्हे से पूछ सकते हो। अगर मैं नहीं आती तो क्या वह इसे शुरू करने की हिम्मत करेगा? ये बच्ची कौन है? इसके अभी पूरे दांत भी नहीं आए हैं और इतनी अकड़ है। हाँ बिल्कुल, इसमें जरा भी तहजीब नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये तो सचमुच बेखौफ नौजवान बैल है। थोड़ी देर में तुम कैसे मरोगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी बच्ची झाओ बॉस का अपमान करने की हिम्मत कर रही है। अभी घुटने क्यों नहीं टेकती? मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? तुम जैसे लोग इसके लायक नहीं हो। ओ पापी, जब तुम्हें घुटने टेकने को कहा है तो घुटने टेको। तो तुम वह हो जिसे शी परिवार ने बाहर निकाल दिया था। डिंगहाओ समूह के महाप्रबंधक लायक नहीं हैं। मुझे नहीं पता, क्या मैं दक्षिणी गुट का प्रमुख तुम्हें घुटने टेकने के लिए काफी हूँ? नहीं। तो अगर मैरिट इंटरनेशनल को भी जोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? अभी भी बहुत कम है। शियान, ये तीनों झाओ बॉस के अलावा ये सभी हाइडोंग की शीर्ष शक्तियां और अमीर लोग हैं। उनमें से किसी एक का एक भी शब्द तुम्हारी जान यहाँ ले सकता है। क्या तुम सचमुच आसमान फाड़ना चाहती हो? मैंने कहा ना, वे लायक नहीं हैं। शियान, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। हमेशा परिवार को कम परेशान करो। आज जाओ बॉस उन्हें अपने पीछे के व्यापारिक प्रतिभा को आमंत्रित कर रहे थे, जो हाइडोंग की सभी कंपनियों में व्याख्यान देंगे। तुम्हारे सामने जो ये कुछ लोग हैं, उनका सम्मान तो जाओ बॉस को भी कुछ हद तक करना पड़ता है। वे बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन नासमझी में हुई भूल माफ होती है। तुम जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो और व्यापारी संघ से तुरंत बाहर निकलो।
अगर मैं ऐसा न करूं तो फिर हमें सख्त होने का दोष मत देना। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जवान इतनी ज्यादा सख्त है तो पहले इसकी जीभ ही काट दो। रुक जाओ, मुझे जाने दो। तुम कौन हो? उसे बचाना चाहते हो? ये आपके दखल देने का मामला नहीं है। या तो तुम तुरंत माफी मांगो या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकल जाओ। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम ली परिवार वाले सचमुच बहुत साहसी हो। वो तो बस वही है जिसे घर से निकाल दिया गया था। वह छोटा हरामी, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तुम्हारे लिए परिवार को खत्म करना तो बस मेरे मुंह खोलने भर की बात है, लेकिन आज मैं यहाँ तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को सबक सिखाने नहीं आई हूँ। सूचना दे दो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुरंत शुरू किया जाए। जी। शियान, तुम बहुत साहसी हो गई हो। ये जगह झाओ बॉस ने उस व्यावसायिक प्रतिभा के लिए तय की थी। जल्दी से नीचे उतरो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वह व्यावसायिक प्रतिभा नहीं हूँ? हास्यास्पद। शियान, जरा आईना देखो। तुम सिर्फ 10 साल की हो। अगर तुम वो बड़ी हस्ती निकली तो मैं वहीं पर गोबर खा लूंगी। यह तुमने ही कहा है। बस बहुत हुआ। मेरी ऐसी बेशर्म घिनौनी बेटी नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। सोंग श्याओचन, इतने सालों में तुमने मुझे समझने की कोशिश कभी नहीं की और अब तुम हमें दोष दे रही हो। शियान, तुम्हारा अपना आचरण खराब है और तुम ऐसे समय में शर्मिंदगी ढूंढ रही हो। श्री परिवार ने तुम्हें पूरे 10 साल पाला है। क्या तुम दीदी और जीजा जी के साथ न्याय कर रही हो? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बस, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस छोटे हरामी ने आज तो हद ही पार कर दी है। जाओ बॉस आ गए तो वो निश्चित रूप से बुरी तरह मरेगी। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से इससे अपना पल्ला झाड़ लो। ठीक है दीदी, शियान ने आज जो कुछ भी किया है उससे हमारे श्री परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स औपचारिक रूप से शुरू होता है। अब हम पहले वक्ता को आमंत्रित करते हैं मंच पर आने के लिए। आदरणीय नेतागणों, सज्जनों और देवियों, आप सभी को शुभ संध्या। शियान, ये तुम ही हो जो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। बस रुको, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बिजनेस जीनियस कब आकर सामने आए? चुप, इतनी जल्दी मत। शायद ये जाओ बॉस हमारी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अब हम अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं शिले को। आप सभी को शुभ संध्या। समाज और अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के साथ सेवाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही। दीदी, ले तो सचमुच बहुत प्रभावशाली है। वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। मेरे हिसाब से वे उस बिजनेस जीनियस से कम नहीं है। बकवास मत करो। वाह, मेरा अच्छा बेटा। लोगों के लिए एक बेहतर और खुशहाल भविष्य का निर्माण कर। श्री जी का भाषण निश्चित रूप से बहुत शानदार था। अब हम अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं शियान को। शियान? क्या मैंने सही सुना? क्या उन्होंने नाम गलत नहीं लिया? नहीं, सही लिया। घबरा क्यों रहे हो? जरूर वो कोई और हमनामी होगा। श्री आन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया श्री आन मंच पर आए। ये क्या हो रहा है? सच में वो ही है। वे एक 10 साल के बच्चे को मंच पर आने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? शियान, ये क्या करने वाली है? क्या वो पागल हो गई है? बहन, तुम यूं ही मंच पर मत जाओ, जल्दी नीचे आओ। इतनी जल्दी क्यों? क्या आपने सुना नहीं कि आमंत्रितों की सूची में मेरा नाम भी था? बहन, तुम व्यापारिक मामलों को नहीं समझती। अगर तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगी
तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी और ये अच्छा नहीं हो। जल्दी नीचे आओ। कृपया अपनी शब्दावली पर ध्यान दें। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। क्या ये वही छोटी लड़की नहीं है जिसने अभी हंगामा किया था? और यहाँ मंच पर भी कैसे है? ये सरासर बकवास है। ये हमारे व्यापार के जीनियस को देखने में देरी करवा रही। जल्दी नीचे उतरो। कम उम्र का होना क्षमता की कमी को नहीं दर्शाता है। 10 साल की बच्ची, उसमें क्या दम हो। शी परिवार ने जिस पारंपरिक वितरण मॉडल का प्रस्ताव अभी दिया है, जाओ समूह ने 6 महीने पहले ही उसे गुपचुप तरीके से लागू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर कोई अपना सब कुछ गंवाना चाहता है तो वह शी परिवार की योजना को आजमा सकता है। कितनी अभिमानी है। जल्दी घर जाओ और दूध पियो। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? मजाक है। शी परिवार वाले भी इसे संभालते क्यों नहीं? उससे यहाँ इतना उद्दंड व्यवहार करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप लोग गलत समझ रहे हैं। इस नालायक बेटी का मेरे शी परिवार से कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसका चरित्र खराब है। हमने उसे बहुत पहले ही अपनी वंशावली से निकाल दिया है। इस तरह की औलाद, आश्चर्य नहीं कि उसे घर से निकाल दिया गया। शी परिवार जैसे प्रतिष्ठित परिवार में ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो गई। जल्दी नीचे उतरो। नीचे उतरो, 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 जल्दी उतरो, नीचे उतरो। सुना नहीं? नीचे उतरो, जल्दी से नीचे उतरो। कोई बात नहीं। लगता है कि नीचे बैठे सभी मालिकों को इस साल कंपनी में मंदी के कारण काफी शिकायतें हैं। अगर कोई इस वाणिज्यिक सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहता है तो वे अभी जा सकते हैं। इतनी बड़ी बात। जाओ बॉस, जल्द ही पहुंच रहे हैं। तुम्हारा अंत निकट। शियान, ये मत कहो कि हम तुम्हें बचा नहीं रहे। ये सब तुमने खुद बुलाया है। शियान, तुमने सबका गुस्सा भड़का दिया है। आज रात तुम्हें पहले माफी मांगनी होगी। मुझे छोड़ो। क्या आप सब देखना चाहते हैं कि ये घमंडी जानवर सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे? आज तुम इन सभी बड़े लोगों के सामने हर एक को एक प्रणाम करो। मैंने कहा था मुझे छोड़ो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच में, जब तक मुसीबत सिर पर न आ जाए तब तक आंखें नहीं खुलती। झुको और प्रणाम करो, झुको और प्रणाम करो, झुको और प्रणाम करो, झुको और प्रणाम करो, झुको और प्रणाम करो। बहन, माफ करना। भाई भी तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। तुम बस घुटने टेक कर माफी मांग लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें 10 गुना वापस करवाऊंगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। जाओ बॉस। जाओ बॉस, नमस्कार। जाओ बॉस, मैं आपकी उन लोगों को संभालने में मदद कर रही हूँ जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ये अभागी लड़की बिजनेस चैम्बर में बाधा डाल रही है और बिजनेस जीनियस की जगह पर कब्जा करने की हिम्मत भी कर रही है। ये तो बिल्कुल मौत को न्योता दे रही है। घुटने टेको। जाओ बॉस, मेरी बहन भी तो बस नेक इरादे से आपकी समस्या हल करने में मदद कर रही थी, और वैसे भी सिर्फ एक गलतफहमी के कारण आपके द्वारा आमंत्रित किए गए महत्वपूर्ण मेहमान के भाषण में देरी नहीं होनी चाहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं। ओह, क्या यह संभव है कि ये व्यक्ति जो अभी आपके सामने है वही बिजनेस जीनियस है जिसे मैंने आमंत्रित किया था? क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये वही है। ये कैसे संभव है? जाओ बॉस ने जिस बड़ी हस्ती को बुलाया है वो सिर्फ एक 10 साल की छोटी बच्ची है। हाँ, ये कैसे साबित करेगा कि हम सब संतुष्ट हैं?
यह वह योजना है जो शी गुनियांग ने प्रस्तुत की है। इसने मेरी कंपनी को एक ही रात में 50 करोड़ वापस लाने में मदद की और परियोजना को तेजी से सक्रिय किया। वह वास्तव में एक सदी में एक बार मिलने वाली बिजनेस जीनियस है। जो कोई भी शी गुनियांग का अनादर करने की हिम्मत करेगा, वो मेरा जाओ शानहे का अनादर करेगा। ये बात सच निकली। इतनी कम उम्र में इतना दूरदर्शी होना वास्तव में ईश्वरीय प्रतिभा है। पहले हम आपकी योग्यता को पहचान नहीं पाए। मैं एक इमारत उपहार में देना चाहता हूँ, क्षतिपूर्ति के तौर पर। मैं 10 करोड़ का योगदान देने को तैयार हूँ शी गुनियांग को मेरी कंपनी का सलाहकार बनाने के लिए। तुम चारों ने अभी तो एकजुट होकर मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की थी। तुम सब मूर्ख और अंधे लोग हो। जल्दी से शी गुनियांग के सामने घुटने टेको, माफी मांगो और अपनी गलती को स्वीकार करो। जल्दी घुटने टेको। शी गुनियांग, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे जाने दें। मैंने मूर्खता की। मैं कितना अंधा था। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे बख्श दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। ये कैसे संभव है? उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? ये अभागी लड़की, मैंने पहले उसे कम आंका था। अरे पत्नी, अगर वह इस बुद्धि का उपयोग हमारी अपनी कंपनी में करे तो हमारा शी परिवार क्या तुरंत ही समृद्ध नहीं हो जाएगा? चाहे उसमें कितनी भी क्षमता हो, वो एक काटने वाली कुतिया है। मैं उससे शी परिवार में वापस आने के लिए कभी नहीं कहूंगी। नहीं, शियान को शी परिवार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पिताजी, आप बस सोचना छोड़ दीजिए। बहन के स्वभाव को देखते हुए ये असंभव है कि वो हमारे शी परिवार की मदद करेगी। जाओ बॉस, भले ही ये बच्ची सच में कोई असाधारण प्रतिभा हो, पर हमारी भी कई सालों की दोस्ती है। आप हमसे एक 10 साल की बच्ची के सामने घुटने टिकवा रहे हैं। ये तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो आज से ही मेरा जाओ परिवार मैरिट ग्रुप के साथ सभी सहयोग को तुरंत रोक देगा। अगर झाओ बॉस मैरियट इंटरनेशनल के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो आगे कौन ही इसमें शामिल होने की हिम्मत करेगा? चेंग परिवार का विनाश तो निश्चित है। हाँ बिल्कुल, ये तो हाइडोंग से नाम मिटाने जैसा। शी गुनियांग, कृपया हमारे चिंग परिवार को बख्श दीजिए। मैं भविष्य में निश्चित रूप से पूरी निष्ठा के साथ आपका साथ दूंगा और किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटूंगा। अरे मैं तो खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। हम खुशी खुशी मरने को तैयार है। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि मैंने तहलका मचा दिया और आज रात मैं यहाँ अपनी जान गंवाने वाली हूँ? नहीं, अभी वो हमने बड़ी बड़ी बातें की थी। हम मरने के लिए भी तैयार हैं। शी गुनियांग, कृपया आप थोड़ी दया करें। एक अच्छे पालतू जानवर को योग्य होने के लिए वफादारी भी देखनी पड़ती है। शी गुनियांग, मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से वफादार हूँ। ओह, अगर ऐसा है तो क्यों ना उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाएं और इस तरह शी गुनियांग के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की जाए। चलो, तुम ये कर सकते हो। शी गुनियांग, ये मेरी गलती थी। मुझे जीने का रास्ता दे दो। शी गुनियांग, मुझे बख्श दो। मुझे बख्श दो। नहीं, ओ नहीं। रुको शी आन, मैंने तुम्हारे जैसी बेटी को जन्म क्यों दिया? मैं जो कुछ भी हूँ वह आप लोगों की वजह से ही बनी हूँ। आप लोगों ने मुझे कभी अपनी असली बेटी माना ही नहीं। मैं बस आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि मैं शिले से ज्यादा सक्षम हूँ। वह बेटी जिसे तुम सबसे कम आंकते हो, उसमें तहलका मचाने की क्षमता है। शी परिवार को और शर्मिंदा मत करो। मुझे भाषण देना बंद करो। आज से मैं और शी परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा वह गर्वित बेटा शी परिवार के लिए कितना मूल्य ला सकता है। मैं देखती हूँ। माँ, शियान, फिर से मुझे लौटकर उससे माफी मांगने और गलती मानने को कह रहे हो। सुनो, पापा चाहते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। पापा, आपको लगता है कि आप इस संबोधन के लायक हैं? जो हो गया सो हो गया। भविष्य में सब सुधारने का मौका है। आन,
बस तुम मेरे साथ घर चलने को तैयार हो जाओ। अब से मैं खास लोग लगाऊंगा जो तुम्हें तैयार करेंगे। देर हो चुकी है। क्या इन सब की भरपाई कर सकते हो? मान लो इनकी भरपाई हो भी जाए तो मेरे दिल के जख्मों का क्या? अरे आन आन, तुम शर्त बताओ, क्या करना पड़ेगा ताकि तुम मेरे साथ घर चलो? शिव परिवार में शायद आपकी ज्यादा चलती तो है नहीं, है ना? दीदी पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? तुम्हारी माँ का मिजाज सख्त है, उससे सिर झुकाकर गलती मानना बहुत मुश्किल है। अब हमारे शी परिवार में वाकई कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। जब तुमने जाओ परिवार की उन परियोजनाओं में जान फूंक दी है, मुझे यकीन है तुम जरूर मेरे शी परिवार को इस बिगड़े हाल से निकाल सकती हो। मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? सीधे कहूं तो क्या तुम पूरी शी परिवार कंपनी मुझे सौंप दोगे? बहन, पापा इतना हाथ जोड़ रहे हैं, क्या तुम फिर भी घर लौटना नहीं चाहती? बस शीले, यह नाटक अब बंद कर दे। तेरे उन छोटे छोटे दांव पेंच मुझे क्या पता नहीं है। अगर मैं शिव परिवार में वापस गई तो तुम मौके मिलते ही मुझे मार डालना चाहोगे। बहन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बस मेरे पास वक्त नहीं है और न ही तुम्हारे बाप बेटे का ड्रामा देखने का शौक है। अरे आन, तुम अभी छोटी हो। अगर भविष्य में तुम वाकई मेरी शी परिवार कंपनी के लिए और दौलत ला सको तो तुम समूह में रह सकती हो और अपने भाई का सहारा बन सकती हो। मैं तुम्हारी बात मान भी सकती हूँ, लेकिन मुझे तो पूरी शी परिवार कंपनी चाहिए। क्या ये मंजूर है? बहन, क्या मैं तुमसे भीख मांग सकता हूँ? ये सही नहीं होगा। तुम शिव परिवार को बचा लो, माता पिता को बचा लो, ठीक है? इस सब के पीछे हारो लोग हैं। अगर ये दिवालिया हो गया तो इसके नतीजे बहुत भयंकर हो। शिले, क्या तुम यह नाटक करते करते थकते नहीं हो? ऑनन, तुम्हारा भाई सच में कह रहा है। क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं, तभी तुम वापस आओगी? ठीक है, तो घुटने टेक दो। शिजानमिन, ये बूढ़ा मरा नहीं और क्या देख रहा है? ठीक है, मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। रुको। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक ऑन वापस आने को तैयार है, मेरे लिए घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं। आन, अगर तुम शी परिवार में वापस आने को तैयार हो तो मैं तुम्हें कंपनी के 50% शेयर ही नहीं दूंगा, बल्कि भविष्य में शी परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में पहली पसंद तुम ही हो। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक कमजोर इंसान हो, लेकिन पता चला कि तुम ही सबसे चतुर हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि शेले जैसा निकम्मा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुमने तुरंत उसे छोड़ दिया। लेकिन वह तुम्हारा बेटा है। क्या तुम्हारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी? वो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण अवसर पहले ही खो चुका है। अब सिर्फ तुम ही मेरे शी ग्रुप की उत्तराधिकारी के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हो। पिताजी, इतनी जल्दी पाला बदल लिया। तुम जैसे इंसान पर क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अंदर आ जाओ। माँ, अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या आपने योजना बना ली है? दोनों मेरी ही संतान है। मुझे विश्वास नहीं है शियान में ये प्रतिभा है और लेले में नहीं है। तो इस योजना के अनुसार इस परियोजना को पुनर्जीवित करो और हमें उनसे ज्यादा रियायतें देकर प्रचार करना होगा। दीदी, लेकिन अब कंपनी के खाते में ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैं अपने निजी खाते से पहले आप लोगों को 5 करोड़ रुपए देती हूँ। धन्यवाद माँ, मैं निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ। शी परिवार मैदान में उतर गया है। बहुत अच्छा। शी परिवार के सार्वजनिक खाते में अब ज्यादा पैसा नहीं बचा होगा। सोंग शियाओचुन निश्चित रूप से अपना पैसा लगाएगी और पूरी तरह से शीले का समर्थन करेगी
सेवा संबंधी परियोजनाओं के सदस्यता कार्यक्रम को तुरंत रोक दो और इस परियोजना में निवेश करो। नहीं, अचानक क्यों रोक दें? उस ऑपरेटिंग तरीके से बहुत मुनाफा हो रहा था। अत्यधिक उत्साह हमेशा नुकसानदेह होता है। नई परियोजना, मैं तुम्हें हाइडोंग के सबसे अमीर व्यक्ति के पद पर पूरी तरह से बिठा दूंगी। श्री गुनियांग, सलाह देने के लिए धन्यवाद। चीयर्स। अरे ले भाई, हाल ही में मेरे हाथ बहुत खुजला रहे हैं। हम एक साथ खेलने कब जा रहे हैं? इंतजार करो, पैसा बस आने वाला है। ले भाई, आपकी माँ क्या जांच नहीं करेंगी? अगर वो मेरी जांच करने आती है तो मैं कह दूंगा कि ये मेरी बहन है जिसने जानबूझकर श्री परिवार को फंसाया, इसलिए परियोजना विफल हो गई। चीयर्स चीयर्स। ले ले। माँ, इतनी ज्यादा क्यों पी ली है? आज शाम को कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ डिनर पर था, आने में देर हो गई। तुम्हारी मेहनत को सलाम। परियोजना के बारे में बात कैसी रही? बहुत अच्छी रही। पिछले कुछ दिनों में पूरी कंपनी को इतना मुनाफा हुआ है। मुझे पता था जो काम शियान कर सकती है, तुम निश्चित रूप से उससे पीछे नहीं हो। धन्यवाद माँ। आप चिंता ना करें, ये कंपनी मेरे और शियाओई के पास है और पिताजी भी हैं। आप बस आराम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, समय हो गया है, जल्दी से जाओ और आराम करो। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्या हुआ? शियान ने अचानक एक सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया और उसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। हमारी परियोजना, क्या वह भी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी? हमारी सदस्यता योजना, हालांकि ये हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक रियायती थी, लेकिन आज सुबह के समय ही लगभग 1000 लोग कंपनी के गेट पर जमा हो गए। सदस्यता शुल्क वापस लेने की मांग कर रहे थे और तो और वह हम पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगा रहे थे। ले, ये क्या बड़ी गड़बड़ है? दीदी, इसमें लेले की पूरी गलती नहीं है। ये साफ तौर पर शियान नामक उस कमबख्त लड़के की चाल है जो जानबूझकर हमें फंसा रही है। वो जानती थी कि घोटाला होगा, इसीलिए उसने जानबूझकर इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया। शुल्क वापस मांगने वाले कितने लोग हैं? लगभग 1000। और नुकसान? माँ, आप ठीक तो है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम शियान को झाओ परिवार में और नहीं रहने दे सकता। हमें उसे तुरंत वापस बुलाना होगा, वरना हमारा शी परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। मैं उनसे मिन्नतें करने कभी नहीं जाऊंगी। सुनो जी, हमने पहले शियान की क्षमताओं को सच में कम आंका था। अब देखा जाए तो ये मानना पड़ेगा कि वह लेले से ज्यादा प्रतिभाशाली है। अरे सुनो, हमारे पूरे शी परिवार के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शान छोड़कर उनसे विनती करो और उसे वापस आने के लिए मनाओ। मुझे सोचने दो। अगर अप्रत्याशित कुछ नहीं हुआ तो शी परिवार पर अब संकट आ चुका होगा। नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर यही रुझान रहा तो जल्द ही यह पूरे शहर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल ऐप बन जाएगा। पूरा शहर क्या होता है? बहुत ही जल्द यह सोशल ऐप पूरे देश में फैल जाएगा। पूरा देश? हाँ, आपकी संपत्ति अब शीर्ष 3 में पहले से ही आ चुकी है और 1 महीने के भीतर आप पहले स्थान पर होंगे। श्री गुनियांग, आप सचमुच मेरे लिए भाग्यशाली हैं। झाओ साहब, शी परिवार के लोग आए हैं। श्री गुनियांग, लगता है वे आपसे शी परिवार में लौटने की गुहार लगाने आए हैं। उन्हें अंदर आने दो। आन। आप दोनों ही क्यों आए हैं? मेरा वह शराबी जुआरी भाई और वह कड़वी जबान वाली चाची कहाँ है? आन, जरा तमीज़ से बात करो। मैं काफी व्यस्त हूँ,
अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो कृपया जाओ। आन आन, तुम अपनी माँ से नाराज मत हो। हम आज तुम्हें घर वापस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से आए हैं। पूरी ईमानदारी से? कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। शियान, तुम महज एक 10 साल की बच्ची हो। तुम्हारे आगे की राह अभी लंबी है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ शी परिवार को वाकई में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर ये मेरी गलती थी तो मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। क्या सिर्फ माफी से अतीत के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे? तुमने मुझे जो अपमानित किया, दबाया और डांटा, वो एक एक बात सिर्फ एक माफी से ही सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम शी परिवार के सभी लोग घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। मैंने जितना भी अपमान सहा है, तुम सबको एक एक करके उसकी भरपाई करनी होगी, अन्यथा बातचीत बंद। ये तो बिल्कुल असंभव है। तो फिर कृपया वापस जाइए। आन आन, मेरी बात सुनो। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। तुम वाकई में हमें मदद के बिना मरने तो नहीं दोगी, है ना? इससे पहले हाँ, माता और पिता तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा सख्त थे, पर हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे थे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रुको, क्या अगर मैं घुटनों पर बैठ जाऊं तो तुम शी परिवार की मदद करोगी? अब तो तुम संतुष्ट हो। आपकी मौजूदा शारीरिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। यह लिवर कैंसर का अंतिम चरण है। इसका पता बहुत देर से चला। क्या जीने की कोई उम्मीद नहीं है? अगर कोई मलाल बाकी है, कोई अधूरा काम है, तो जल्दी से उसे पूरा कर लीजिए। ऐसा क्यों हुआ? पैसे वापस करो। तुम्हारी तरह की बेशर्म कंपनियों को जल्द ही बंद हो जाना चाहिए। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। जो कोई कुछ भी कह दे तुम वही मान लेती हो। वैसे भी मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हारी नजरों में हमेशा ही एक बुरी इंसान रहूंगी। तो फिर मैं शी परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। क्या इतने सालों से हमेशा मैं ही गलत थी? भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक भी दो, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम शी परिवार बर्बादी की कगार पर कैसे पहुँचते हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में अभी भी थोड़ी अच्छाई बाकी है, लेकिन अब जो दिख रहा है, तुम तो बस एक निर्दयी इंसान हो। जो एक बार मर चुका हो उसका दिल कैसे हो सकता है भला? अगर तुमने हमारे खिलाफ जाल न बिछाया होता तो शी परिवार की आज ये दुर्दशा नहीं होती। शियान, क्या तुमने कभी नहीं सोचा हमारे बीच के माँ बेटी के रिश्ते के बारे में? वाह, क्या माँ बेटी का रिश्ता है? जब शी जियानमिन मुझे इतना मारता था कि खाल उधड़ जाती थी, तब क्या तुमने सोचा था? जब शिले ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने तुम्हारी चीजें चुराई थीं और मुझे इतना मारा गया कि मेरे हाथ खून से लथपथ हो गए, तब क्या तुमने सोचा था? तुमने कभी नहीं सोचा। बस करो, वो इसीलिए क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अगर मैंने तुम्हें डांटा तो क्या गलत किया? ठीक है, अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह सच है कि मैंने तुम्हें फंसाया, पर क्या तुम जानती हो क्यों? सिर्फ शी परिवार ही फंसा। वह इसलिए क्योंकि शिले ने सेवाओं की गुणवत्ता घटाई थी और बीच में अवैध तरीके से पैसा भी बनाया, इसलिए हजारों लोग पैसे वापस लेने आए। यह सब तुम्हारे प्यारे बेटे की वजह से हुआ है। क्या कह रही हो? ये ले ले। असंभव। इन सालों में तुम्हारे इस लाडले बेटे ने आखिर क्या किया है? जल्दी वापस जाओ और ठीक से जांच करो कि शी परिवार इतनी तेजी से घाटे में क्यों जा रहा है।
यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन सोंग शियाओई हमेशा शिले को बचाती रही है और सारा पैसा उसे जुआ खेलने के लिए देती रही है। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि ले ले ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। शी परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। दीदी कैसी है? क्या वो वापस आने से मना कर रही है? मुझे पता था कि वो कमबख्त लड़की। पिछले 6 महीनों की कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट मेरे लिए लेकर आओ। माँ, क्या हुआ? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी जाओ। दीदी, इसे कंपनी से लाना होगा। आपको पता ही है, हाल ही में कंपनी को उन लोगों ने घेर रखा है। ठीक है, तो मैं उन्हें फोन करके यहाँ मंगवाती हूँ। आप बस आराम कीजिए दीदी। कंपनी के मामले सब हम पर छोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हिसाब में सचमुच गड़बड़ी है। पिताजी, आखिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा शिव परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद होने वाला है। क्या तुम ही बीच में गुणवत्ता घटाकर पैसे निकाल रहे थे, जिसके कारण कंपनी को इतना बड़ा झटका लगा? माँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। यश जी का पिछले कुछ सालों का मकाओ में जुए का रिकॉर्ड है। तुमने इतने पैसे जुए में हार दिए। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ, मैंने गलती की। मैं अब दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। कंपनी जिस बुरे हाल में पहुंच गई है, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। माँ, मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ। मैं उससे यहाँ वापस आकर हमारी मदद करने के लिए विनती करता हूँ। उसके पास जाने का सबसे कम अधिकार तुम्हें है। बहन, कृपया लेले को छोड़ दो। वो जरूर सुधर सकता है बहन। क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि वह जुआ खेलता है? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो क्या बात आज यहाँ तक पहुँचती? मुझसे गलती हो गई बहन। और तुम्हें उसकी वकालत करते हुए शर्म नहीं आ रही? मेरा शिव परिवार तुम दोनों दुष्टों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। चिले, माँ, बचाओ मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं कर्जा लेने ही तो आया हूँ। तुम्हारे बेटे ने हमारे कसिनो में 50 करोड़ रुपए हार दिए। क्या नादान बच्चा। माँ, तुम मुझे बचा लो। मैं इनके साथ नहीं जा सकता। मैं इनके साथ नहीं जा सकता। पिताजी, आप मुझे बचा लो। हाँ, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे शिव परिवार के पास अब कहाँ पैसा है तुम्हारा इतना बड़ा कर्जा चुकाने के लिए? पिताजी, घर के कागजात कहाँ हैं? हम घर के कागजात निकालते हैं और उन्हें गिरवी रख देते हैं, ठीक है? अगर मैं इनके साथ चला गया तो ये मुझे मार डालेंगे। ये पागल हो गया है। ये जुए में इतना खो गया है कि इसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। घर के कागजात, जल्दी करो, जल्दी। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो हमारे साथ चलो। आहा, मुझे छोड़ो। मेरे पास घर है। माँ, तुम घर के कागजात निकालो। बहन, तुम लेले को बचा लो। तुम उसकी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। माँ, इसे ले चलो। रुको, तुम क्या करने जा रही हो? कृपया तुम लेले को छोड़ दो। मैं अपना घर तुम्हारे पास गिरवी रखती हूँ। तुम पागल हो गई हो? दीदी, लेले हमारी आखिरी उम्मीद है। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग लेले को जल्दी छोड़ो। अबशी परिवार के पास कुछ नहीं बचा।
पत्नी। शी गुनियांग, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगी? जरूरत नहीं है। भाई, यह माँ का सबसे पसंदीदा प्राचीन वस्तु है। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो उनके लौटने पर उन्हें गुस्सा आ सकता है। अगर उन्हें गुस्सा आया भी तो मैं कह दूंगा कि तुमने तोड़ा था, क्या ये काफी नहीं है? ओह, और माँ मुझसे इतना प्यार करती हैं, वो तुम्हारी इन बकवास बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगी। भाई वैसे भी जब ये टूट ही गया है तो इसे और क्यों ना तोड़ा जाए। नहीं भाई। हटो, ये कितना परेशान करने वाला है। हाँ 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 हाँ। हमेशा से माँ की गलती रही है। मुझे माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। ऑन ऑन आन आन। आन आन। इतना अंतरंग मत बुलाओ, हम बहुत पहले ही माँ बेटी नहीं रहे। तुम्हारा वो घमंडी पति, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेटा, वे कहाँ हैं? इस समय उनमें से कोई तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ऑन ऑन। तुम आ सकी, इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। गलत। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम पर हंसने आई हूँ। तुम्हारा जो बेटा है तुम्हारी संपत्ति बेच दी है, तुम्हारे पति ने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है और तुम्हारी बहन तो पता नहीं कब से भाग गई है। वे सभी एक एक करके तुम्हें छोड़कर चले गए। ये सब मेरे कर्मों का फल है। हाँ, जो कुछ भी तुम्हें अभी मिल रहा है वह पूरी तरह से तुम्हारे कर्मों का फल है। आन आन, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगर उस समय मैंने तुम्हें और समझा होता, अगर मैं लड़कों को प्राथमिकता नहीं देती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैं सच में गलत थी। सब कुछ बहुत देर हो गया है। जल्दी उठो, तुम घुटनों के बल क्यों बैठी हो? पहले से ही कैंसर आखिरी चरण में है, ज्यादा समय नहीं बचा है और तुम अपने शरीर को और खराब कर रही हो। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मरीज की बेटी हो? डरो मत, तुम्हारी माँ बस दूसरी दुनिया में जा रही है। क्या कोई बचाव है? अब बहुत देर हो चुकी है। माँ जानती है कि मेरे पाप अक्षम्य हैं। अगले जन्म में मुझे अपनी माँ मत चुनना। क्या यह सपना है? शी गुनियांग, सोंग शियाओई और शिले गिरफ्तार हो चुके हैं। शी जियानमिन को आपके निर्देशानुसार एक भरोसेमंद वृद्धाश्रम में भेज दिया गया है। हम माँ?